बच्चों, let's read this question, and the question says for flowering typical dark period should always be exceeded in, and the options are A long day plants, B short day plant, C day neutral plants और D all types of plant। इस क्वेश्चन में हमको ये पूछा गया है अगर हमको फ्लावरिंग करानी है क्रिटिकल डार्क पीरियड को एक्सीड कराकर तो हमको वो फ्लावरिंग किस में देखने को मिलेगी। क्या वो मिलेगी हमको लॉन्ग डे प्लांट्स में, शॉर्ट डे प्लांट्स में, डे न्यूट्रल प्लांट्स में या फिर सभी तरीके के प्लांट्स में। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन, उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, जिससे हम इस क्वेश्चन कर पाएंगे सॉल्व। और इस क्वेश्चन को जो हमारा की कंसेप्ट होने वाला है वो होने वाला है फोटो पेरियोडिज्म। द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी फोटो पेरियोडिज्म। अब फोटो पेरियोडिज्म होता क्या है, चलिए वो समझते हैं। फोटो पेरियोडिज्म एक तरीके का रिस्पॉन्स होता है लाइट पीरियड या फिर डार्क पीरियड को लेकर जो कि प्लांट शो करता है। दरअसल फ्लावरिंग के लिए लाइट के एक्सपोजर की एक पर्टिकुलर टाइम रहती है जिसको हम क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं। अगर उससे हमने ज़्यादा किसी प्लांट को लाइट दिया तो वो फ्लावर करता है, कभी कभी उससे कम देनी पड़ती है तो वो फ्लावर करता है। इस बेसिस पे प्लांट कुछ रिस्पॉन्सेज शो करते हैं जिनको हम बोलते हैं फोटो पेरियोडिज्म। जिस बेसिस पे हम प्लांट्स को तीन तीन क्राइटेरिया में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा लॉन्ग डे प्लांट्स। अब लॉन्ग डे प्लांट्स होते क्या है, चलिए वो समझते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा लाइट के एक्सपोजर चाहिए होता है। अब क्रिटिकल पीरियड क्या होता है, दरअसल एक टाइम पीरियड जिसमें कि जो कि एक प्लांट को रिक्वायर रहता है जिससे कि ना कम चाहिए हो टाइम उसको ना ज़्यादा, उस टाइम पीरियड में कि वो फ्लावर कर सके। अगर हमने उस क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा टाइम तक हमने लाइट का एक्सपोजर दिया तो कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स फ्लावर करते हैं जिनको हम बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। और उन्हीं के उल्टे होते हैं कुछ हमारे जो दूसरे हैं वो है शॉर्ट डे प्लांट्स। अब शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स हमारे वो टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनको रिक्वायर रहता है लेस लाइट एक्सपोजर देन क्रिटिकल टाइम पीरियड। या हम इसके कॉन्ट्रडिक्टरी ये भी बोल सकते हैं कि रिक्वायर होता है मोर डार्क एक्सपोजर देन क्रिटिकल पीरियड। अगर हमने इनको क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा डार्क में रखा या लाइट कम दिया तो ये करते हैं फ्लावर, जिस वजह से इनको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। और इसमें तीसरा आता है हमारा डे न्यूट्रल प्लांट, जिनको कि ये क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा लाइट दो या कम लाइट दो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी फ्लावरिंग तभी करेंगे जब उनका टाइम हो। उस टाइप के प्लांट्स को हम बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। और ये सब होता है सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग के लिए। जो प्लांट ये रिस्पॉन्स शो करता है ना वो होता है फ्लावरिंग के लिए। तीसरा हो गया हमारा डे न्यूट्रल प्लांट, जिनको लाइट के एक्सपोजर के टाइम पीरियड से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो फ्लावरिंग तभी करेंगे जब उनका एक टाइम पीरियड पर्टिकुलर हो। ये हो गया हमारा की कंसेप्ट विच इज़ फोटो पेरियोडिज्म और उनके तीन टाइप्स के, उनके बेसिस पे तीन टाइप्स के प्लांट्स। अब क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है हमको इंक्रीज़ करना है क्रिटिकल डार्क पीरियड ताकि फ्लावरिंग हो। तो ये क्रिटिकल डार्क पीरियड के कारण फ्लावरिंग होगी, इसका मतलब ये कि हमको लाइट का जो एक्सपोजर होगा, लाइट का एक्सपोजर हमको कम रखना होगा। और लाइट का एक्सपोजर कम हम रखते हैं हमारे शॉर्ट डे प्लांट में क्रिटिकल टाइम पीरियड से। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी विच इज़ शॉर्ट डे प्लांट्स।